नमस्कार, स्वागत है आपका मेट्रो एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। पश्चिम बंगाल में कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। शुक्रवार से सभी लोकल ट्रेनों को बंद करने का फैसला किया गया। साथ ही अब बाजार सुबह 7 से 10 और शाम 5 से 7 बजे तक खुलेंगे, तो वहीं बैंक सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। बहरहाल दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को तभी प्रवेश दिया जाएगा जब उनकी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव होगी। पश्चिम बंगाल में कोरोना को रोकने के लिए फिर से लोकल ट्रेन को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। कल से लोकल ट्रेन बंद रहेगा, ऐसा ही जानकारी मिल रही है। आज ही ममता बनर्जी ने सीएम पद में जब शपथ लिया उनके बाद ही वो नवान्नों में जाके ये डिसीजन लिया है। और कल से सिर्फ लोकल ट्रेन नहीं, इससे अलावा भी जो गवर्नमेंट के जो बस और मेट्रो है उनको भी 50% रखा गया है। उसके अलावा बाजार का जो टाइमिंग था उनको भी शाम को वक्त बढ़ाया गया है, 5 बजे से 7 बजे किया गया है। और भी रेस्ट्रिक्शन किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, ये जो लोकल ट्रेन है, भारत का जो लाइफलाइन, उनको पश्चिम बंगाल में बंद किया गया है। कल से लोकल ट्रेन नहीं चलेंगे। हम बात करने की कोशिश करेंगे जो लोग रेगुलर जाते हैं, क्या कहेंगे। ये जो लोकल ट्रेन कल से पूरा बंद होगा, कितना प्रॉब्लम होगा आप लोगों का? समस्या तो होगी, साधारण लोग की समस्या होगी। रेगुलर जाते हैं आप लोग? এই যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার যে করোনা সংক্রমণ আমাদের বন্ধ, হ্যাঁ 50% অ্যাটেন্ডেন্স সরকারি এই ট্রেনেই যাচ্ছে। আপনাদের ক্ষেত্রে সরকারি যারা কি আছে, কিন্তু এই যে লোকাল ট্রেন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা হবে, মানে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে কতটা? সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে তো দুর্ভোগ হবেই, লোকাল ট্রেন বন্ধ হবে। যারা দিনমজুর খাটে, যারা মানে এই রোড দোকানে খাটে, যে অসুবিধাটা দিনমজুর যারা লেবার, তাদের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই অসুবিধা এটা। কিন্তু এই বললাম বৃহত্তর স্বার্থে এটা কিন্তু দেখতেই হবে। কারণ যদি মহামারী হয়ে যায় তখন তার কেউ বাদ যাবে না, কে ডে লেবার, কে সরকারি চাকরি, কেউ বাদ যাবে না। অর্থাৎ সরকারি যে সিদ্ধান্তটা মানে ইচ্ছা না থাকলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও করতে হবে। আমার নাম হচ্ছে সচিন্দ্রনাথ রায়। तो देख सकते हैं कि जो बहुत सारे लोग हैं जो ये जो डिसीजन है गवर्नमेंट का उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और जो रेगुलर पैसेंजर करते या दूसरे जगह पे काम के लिए आते वो इसको प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि लोकल ट्रेन में ही उन लोगों का जो गुजारन है या बिजनेस का जो लाइफ लाइन है लोकल ट्रेन है। लेकिन लोकल ट्रेन बंद होने के कारण वो लोग दुश्चिंता में है कि क्या करेंगे, कल से कहाँ से ट्रैवलिंग करेंगे। बस भी 50% किया जाएगा, सरकारी जो बस है या मेट्रो है। उसके अलावा जो दूसरे राज्यों में रहते हैं उनको अगर बंगाल में आना पड़ेगा तो उनको भी कोविड टेस्ट का रिपोर्ट नेगेटिव दिखाना पड़ेगा। और जो एयरलाइंस या प्लेन से जो आएंगे उनका भी यही एक ही नियम है, उनके लिए भी कोविड जो रिपोर्ट है उनको नेगेटिव होगा तो भी इस बंगाल में आ सकेंगे। सब कुल मिला के ये जो कोविड सिचुएशन बंगाल में बढ़ते जा रहा है उनको रोकने के लिए ही पश्चिम बंगाल सरकार ने ये पदक्षेप लिया है। कुछ जगह में काम करते वो लोग प्रॉब्लम में पड़ेंगे, ऐसा ही उनका कहना है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए डानकुनी से हसीबुल मोल्ला। खड़गपुर के बांस बागान से अधिक मात्रा में बम मिला है, जिसकी जानकारी ग्रामीण ने पुलिस को दी। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, तो वहीं पुलिस की सूचना पर सीआईडी के बम स्क्वाड ने बम डिफ्यूज कर दिया। बम को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। इधर बम को लेकर इस क्षेत्र में दहशत का माहौल है। खड़गपुर के सबंग थाना क्षेत्र में 2 भाइयों ने मिलकर अपने ही सगे भाई की पीट कर हत्या कर दी। जमीन को लेकर तीनों भाइयों के बीच विवाद चल रहा था, जिसके चलते तीनों के बीच मारपीट हुई। घटना के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस इस मामले की जांच कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। কারা মেরেছে? কি জন্য মারলো? জায়গা জমি সমস্যা। যারা মেরেছে তাদের নাম কি? বাড়ি মানে আপনার বাবা কি কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল? না। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में तृणमूल नेता की गुंडागर्दी देखने को मिली है, जहां टीएमसी नेता बूढ़ा खान ने अपनी ही पार्टी के 2 महिला कार्यकर्ताओं की बुरी तरह
पीट दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब मामले में हस्तक्षेप किया, बूढ़ा खान के अपने समर्थकों के साथ ही थाना प्रभारी के साथ मारपीट कर दी। मामला बढ़ता देख पुलिस की टीम दल बल के साथ पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया। टीएमसी नेता बूढ़ा खान को हिरासत में लिया तो दूसरी ओर घायल थाना प्रभारी को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। फैसला করছিলাম তো তোমাদেরকে ডেকেছিলাম সকালে কি তোমরা দুজনা মিলে একটা করে দাও, মিউচুয়াল করে নাও, কিন্তু টাকা তো এই দিন ছিল রোহিত নদিয়া ওয়াকে, আর ও বাইকটা ওর নামে কিনে দিয়েছিল, কিন্তু ওর কাছে ডকুমেন্ট ছিল না, পাটনা ডকুমেন্ট। তবে আমি বললাম ওকে সকালে মাকে ডাকলাম, তখন রাস্তার মধ্যে আটকে ওদেরকে ভেতরে ঢুকিয়ে পাশে টেনে টেনে নিয়ে যায়। নিয়ে যাওয়ার পর ওখানে মারধর করে, তারপরে মা আমাকে ফোন করে, তখন আমি ছুটিতে আমি আর বাবা যাই। তো দেখি আমরা যখন বলি বসে বসে কি হয়েছে বলো, শান্তি মতন বসে বসে কথাটা বলে দাও, তো শোনেনি কেউ, সবাই মারতে চালু। অফিসে ছিলাম না, আমি ছিলাম ওই মন্দিরের কাছে একটা বড় গাছ আছে বাসের জন্য, ওইখানে আমরা 5-7টা লোক বসে গল্প করছিলাম। আমার দেখছি কি অফিসে হঠাৎ চেঁচাচেঁচির আওয়াজ শুনে আমি দৌড়ে আসি। তখন पूर्व बर्धमान में कोरोना मरीजों के लिए जीवन रक्षक दवा रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लतें बढ़ने लगी हैं। मेडिकल स्टोर पर इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ ही नर्सिंग होम में रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल रहे हैं, मगर नर्सिंग होम 2200 रुपए का इंजेक्शन मरीजों को 5 से 6000 रुपए में दे रहा है। इस मामले को लेकर जब अधिकारियों से शिकायत की तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। बराबर वो दवाई के काउंटर में ढूंढने से नहीं मिल रहा है रिमडेक। सूत्र के मुताबिक पता चल रहा है शहर के कुछ नामी दामी नर्सिंग होम में मिल रहा है रिमडेक, उसका कीमत दुगना से तिगना लिया जा रहा है। पता चल रहा है कुछ नर्सिंग होमों ने दुगना तिगना दामों से वो बेचा जा रहा है रिमडेक। पूर्व बर्धमान से सूरज प्रसाद के साथ प्रसन्न सामंतो, सराजक। নার্সিং হোমের শহরের নামকরা নার্সিং হোমের মালিক। তো আমরা যে জানতে পারলাম যে এই ওষুধটা কি আপনার কাছে পাওয়া যাবে? না না, তো পাওয়া যাচ্ছে না। হ্যাঁ, এটা যারা কোভিড পজিটিভ খুব খারাপ পজিশনে আছে তাদের জন্য এই মেডিসিনটা। पूर्व बर्धमान की दोगछिया पंचायत के बेलघरिया गांव में कोरोना संक्रमित महिला की मौत हो गई। गांव के लोगों ने इसकी सूचना देने के लिए बीएमओ को फोन लगाया, मगर किसी ने फोन नहीं उठाया। ऐसे में 8 घंटे तक महिला का शव घर में पड़े रहा। बावजूद इसके प्रशासन का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी गांव में नहीं पहुंचा। स्लॉग कोरोना का शव 8 घंटे तक घर में पड़ा रहा। প্রথমে আমরা প্রথম হসপিটালে ভর্তি করা হয়, প্রথম থেকে প্রথম নেগেটিভ বলে, তারপরে যখন ওনাকে ট্রান্সফার করা কল্যাণী থেকে পজিটিভ বলে, কিন্তু সেখানে বেড না পাওয়ার ফলে সেখান থেকে বাড়ি আসতে হয় এবং গতকাল 4টের সময় মারা গেছে। 3টের সময় দিয়ে এবার গ্রামের লোক খুব সমস্যা, পাড়ার লোকের খুব সমস্যা। প্রশাসনকে ফোন করা হয়েছিল, বলেছে গায়ে অ্যাম্বুলেন্স পাঠাচ্ছি, এখনো এ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়নি। পাড়ার লোকের খুব সমস্যার মধ্যে আছে। কেন খুব সমস্যা? ওই রোগের সবাই তো ভয়, আপ্ত হয়। अलीपुरद्वार के सोनापुर इलाके में तृणमूल कार्यकर्ता की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। जब तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष मृदुल गोस्वामी ने भाजपा समर्थित उपद्रवियों पर हत्या का आरोप लगाया, वहीं भाजपा अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा ने तृणमूल कांग्रेस के इस आरोप को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हम हिंसा की राजनीति नहीं करते। फिलहाल पुलिस ने शव को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, तो वहीं केंद्रीय बलों के साथ सोनापुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। আর এই যে ইলেকশনের যে পরিণাম আছে, নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পরেই তৃণমূল যেভাবে আর জেলার প্রত্যেক প্রান্তে ভারতীয় জনতা পার্টি কার্যকর্তাদের উপরে আক্রমণ করছে। ধরা পড়েছে, কালকে রাত্রে একজন ধরা পড়েছে, আরো জানি না পরবর্তীকালে ধরা পড়েছে, তার থেকে নামও সব বেরিয়ে গেছে। পুলিশের पश्चिम बंगाल के झारग्राम में एसयूसीआई ने विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन के समर्थक कार्ल मार्क्स का 2014 जन्मदिन मनाया। इस दौरान कार्ल मार्क्स के चित्र पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। संगठन के सदस्य महादेव पते ने कहा कि पूरी दुनिया में श्रमिक वर्ग कार्ल मार्क्स के 204वें जन्मदिन को उनके कल्याण के लिए मना रहे हैं। साथ ही कोरोना नियमों का विशेषकर ध्यान रखा जा रहा है।
বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রতীকী বৈজ্ঞানিক সময়তন্ত্রের উদ্যোক্তা মহান কার্ল মার্ক্সের 204তম জন্মদিন। সেই জন্মদিনটিকে সারা বিশ্বের সমস্ত স্তরের শোষিত শ্রেণীর মানুষ, শ্রমিক শ্রেণী, মেহনতি মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছেন। মুক্তি आंदोलन। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं पर किए जा रहे हमले के विरोध में पुलिस स्टेशन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने पुलिस को एक ज्ञापन भी सौंपा। वहीं भाजपा नेता देवदास मंडल ने तृणमूल कार्यकर्ताओं पर आतंक फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं के घरों में तोड़फोड़ की जा रही है। ঢুকতে সেখানে দুটো বাড়ি তৃণমূল কর্মীরা মিলে আমাদের বিজেপি কর্মীর বাড়ি ভাঙচুর করে দিয়েছে। 9 নম্বর ওয়ার্ডে আজকে কর্মীরা বাড়ি ছাড়া হয়ে গেছে। 6 নম্বর ওয়ার্ডে এই মুহূর্তে আপনি যান, দেখুন ওখানে ডিজে বাজিয়ে খেলা হবে করে আমাদের পার্টি অফিসে বোম মারছে, বাজি মারছে। আমি একটু আগে আইসিকে বললাম হিসাবে আমাদের এখানে বন্যা উত্তর প্রার্থী হেরে যায়, কিন্তু যেহেতু দিদি ক্ষমতায় এসছে আমাদের কর্মীরা একটু জয় উল্লাস করেছে। জয় উল্লাস করে যখন বাড়ি যাচ্ছে তখন আমাদের 9 নম্বর ওয়ার্ডের हावड़ा में कोरोना की स्थिति को लेकर नगर पालिका में एक आपातकालीन बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिकाओं, अस्पतालों और जिले में कोरोना का स्थिति की समीक्षा की गई। जिला मजिस्ट्रेट सुमित गुप्ता ने कहा कि वैक्सीन संकट के कारण अभी केवल दूसरा डोज लगवाने वालों को वैक्सीन दी जा रही है। जल्द ही शेष लोगों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य से किसी भी मदद की व्यवस्था की जाएगी। হাবড়া পৌরসভা, হাবড়া ব্লক, হাবড়া থানা এবং আমাদের টোটাল প্রশাসন মিলে আমরা এটা করছি। আমরা এই লড়াইটা সবাই মিলে একসঙ্গে কমব্যাট করব, যাতে আমরা হাবড়ার বৃহত্তর হাবড়ার মানুষকে। बारासात में राजनीतिक अशांति के बीच 6 नंबर वार्ड में बीजेपी कार्यकर्ता सरोजीत गने के घर तोड़फोड़ की गई। सरोजीत के घर के दरवाजे, कुर्सियां, मेज, टीवी, फ्रिज, बाइक उपद्रवियों के हमले में नष्ट हुए। तृणमूल कांग्रेस पर हमले के आरोप लगाए गए हैं। অভিযোগ কোথায় করছে? আমার কাছে বলেন। আমাদের কাছে বলছে যে বিজেপি করার কারণেই মারধর করা হচ্ছে। না, আমি জানি না বিজেপি করার কারণ আছে না। আমার কাছে যা খবর আছে ও ইলেকশনের আগে ওখানে বাইরের থেকে বিভিন্ন ক্রিমিনাল এবং আমার কাছে আসামি বাড়িতে এনে রাখতো। ভাড়া করলো কাউকে চিনতে পারিনি। আর রাতের অন্ধকারে, আর এখানে রাস্তার লাইট ছিল না, অন্ধকার। সেই সময় কি হয়েছিল? ঘটনাটা কখন হয়েছিল? কি হয়েছিল? সন্ধ্যা 7টার সময় আচমকাই চলে আসে। আচমকা চলে আসে। कुछ बिहार में विधानसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा होने के बाद राजनीतिक संघर्ष ज्यादा बढ़ गया है। जिले में 100 से ज्यादा घरों में अब तक तोड़फोड़ की जा चुकी है, तो वहीं कार्यकर्ताओं में आपसी विवाद के चलते मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। पुलिस अधीक्षक ने जहां क्षेत्र को लोगों को उनकी सुरक्षा का आश्वासन दिया, तो वहीं लोगों से पुलिस पर भरोसा रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्थिति को नियंत्रण में लाने के लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। যেটা বললাম যে ছোট ছোট চকলেট বম ফাটিয়ে সেটার মধ্যে মানে সেটাকে অনেক বড়ভাবে ইয়ে করে মানুষ এখন প্যানিক যেহেতু হয়ে গেছে, সেই জন্য সেই লুটপাটটা তারা চালাতে পারছে। আমরা খুব স্ট্রং অ্যাকশন নিতে শুরু করেছি। আগেই বললাম গতকালও প্রচুর অ্যারেস্ট হয়েছে এবং এই প্রক্রিয়াটা এখন চলছে। अलीपुरद्वार जिले के अंतर्गत डुआस के मधु चाय बगीचे जंगली हाथी के हमले से क्षतिग्रस्त हो गए। बक्सा बाग परियोजना जंगल से एक जंगली हाथी भटककर चाय बागान में पहुंच गया। हाथी ने पूरे क्षेत्र में तांडव मचाया। हाथी ने फैक्ट्री के दीवार और इलाके के निवासी वलंदर रजक के घर को पूरी तरह से तोड़ दिया। रजक के घर पर रखा राशन खाने के बाद हाथी ने व्यापारी प्रशांत बैग की दुकान तोड़ दी। वहां रखे हुए चावल और आलू समेत हाथी ने अन्य सामानों को खाया और जंगल लौट गया। खबर बहादुरपुर से है। फरक्का में हाथी की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। यह घटना बहादुरपुर के चंदर गांव स्थित जंगल की है। ग्रामीणों ने बताया कि युवक सुबह खेत गया हुआ था, जिसके दौरान हाथी ने युवक पर हमला कर दिया। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। সেই ছেলেটাকে
পা দিয়ে এবং তার সুর দিয়ে তার পুরোটা বডিকে তছনছ করে স্পটে সে ছেলেটা মারা গেছে। এবং এটা হাতিটা সম্ভবত ঝাড়খণ্ড থেকে এসেছে এবং আমাদের চাঁদড়া গ্রামে अलीपुरद्वार में लोडिंग ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके चलते ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। पत्थरों से लदा ट्रक बांग्लादेश सीमा पर टांगरबंद की ओर जा रहा था। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घायल चालक को ट्रक से बाहर निकालकर उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। ঠিক আছে, সামনের দিকে গাড়ি ছিল, এটা মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়ে যায়, এই জন্য মনে করো বাঁচাইতে যায় গাড়িটাকে আমি ছুটে ফেলাই দিলাম লাস্টে। মালটা কোথা থেকে লোড হচ্ছিল? মালটা লোড হয়েছে ডলফিন করা থেকে। এবং ঘটনাটা কটা নাগাদ ঘটছে? ঘটনাটা ঘটছে তোমার 12টা 12:30 নাগাদ ঘটছে। Thank you.